गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन हॉरर फिल्म द डैम्ड के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विक्टर गार्सिया ने। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर डेविड रेनॉल्ड, जो कि एक विडोर हैं। उनकी पत्नी की कुछ सालों पहले डेथ हो चुकी है। उनकी बेटी जिल बेगोटा में अपनी मौसी के साथ रहती है। डेविड रिसेंटली लॉरेन नाम की एक लेडी को डेट कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। लॉरेन चाहती है कि उनकी शादी में जिल भी एंजॉय करे, इसलिए डेविड और लॉरेन उसको वापस लाने जाते हैं। कोलंबिया में पहुंचकर वो लोग जिना और जिल से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और जिल को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जिल बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये शादी हो। वहाँ प्रेजेंट रहना तो बहुत दूर की बात है। बहुत कोशिशों के बाद जिल मान जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जिल का पासपोर्ट उसके पास नहीं है। वो जिना के घर पर है, जो यहाँ से कुछ ही दूर एक शहर में है। तो वो सब डेविड के कार में रवाना हो जाते हैं और जाते जाते डेविड को पता चलता है कि जिल एक रेमॉन नाम के लड़के को डेट कर रही है और वो लड़का भी उसी गाड़ी में है। दरअसल जिना एक रिपोर्टर है और रेमॉन उसका कैमरामैन। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ ही दूर जाते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज होती जाती है और डेविड और लॉरेन टेंशन में आ जाते हैं। बट जिना बोलती है कि यहाँ से सब नॉर्मल बात है, यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर में डेविड को पीछे एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है। डेविड वहीं रुक जाता है। उस गाड़ी से एक पुलिस ऑफिसर कैप्टन मॉर्लिस उनके पास आते हैं और उनसे गाड़ी घुमाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। डेविड तो उनकी बात मान जाता है, लेकिन जिना कहती है यहाँ से कुछ दूर ही हमें हाईवे मिल जाएगा। जिना यहाँ की रहने वाली है, तो उसे ये सब जानकारी ज्यादा होगी। ये सोच कर डेविड गाड़ी नहीं घुमाता। वो लोग आगे बढ़ते गए, लेकिन उन्हें कोई भी हाईवे नहीं मिला। डेविड रोड मैप्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां बाढ़ आ जाती है और गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। सभी लोग थोड़ा वुंडेड हुए थे, लेकिन लॉरेन को सबसे ज्यादा चोट आई थी। उसकी रिब केज की हड्डी टूट गई थी। डेविड सभी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और रेमॉन आसपास देखने जाता है। उसे एक घर मिलता है। वो सभी लोगों को उस घर की तरफ जाने के लिए बोलता है। वो सब वहां जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तभी घर के अंदर उन्हें एक ओल्ड मैन दिखाई देता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता, उन्हें जाने के लिए कहता है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है, उन्हें अंदर आने देता है। डेविड सभी को इंट्रोड्यूस करता है और उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम है फिलिपे। पूछने पर पता चलता है कि यहाँ तो ना कोई लैंडफोन है और ना ही कोई सेल फोन है। जिल जब पानी लेने उसके साथ जाती है, तो उसके गले में एक क्रॉस लॉकेट देखकर फिलिपे बहुत क्रीपी वे में कहता है कि तुम्हें ये सेव नहीं कर पाएगा। वो सभी लोग पानी में भीग चुके थे और वहाँ आग जलाने के लिए कोई लकड़ी नहीं थी। डेविड फिलिपे के साथ लकड़ी लेने जाता है, पर जाने से पहले फिलिपे सभी को लॉबी में ही रुकने को कहता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो लोग इस घर में किसी भी रूम में जाएं, लेकिन उसके जाने के बाद ही जिना, जिल और रेमॉन इस घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। उन्हें यहाँ एक लैंडफोन मिलता है, बट इट वॉज डेड। यहाँ उन्हें कुछ फोटोज और रजिस्टर भी मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये घर एक होटल है जिसका नाम है गैलॉस हिल, लेकिन 1978 से यहाँ पर कोई भी गेस्ट नहीं आया है। तो क्या ये होटल बंद हो चुका है? लेकिन क्यों? इस बारे में जिना और रेमॉन बात ही कर रहे थे कि जिल कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन उन्हें नहीं पता वॉशरूम कहाँ है। तो रेमॉन और जिल जाते हैं वॉशरूम ढूंढने। फर्स्ट फ्लोर ये उन्हें वॉशरूम मिल तो जाता है, लेकिन जैसे ही जिल अंदर जाती है, उससे एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ नीचे से आ रही थी। वो दोनों इस आवाज़ को फॉलो करके एक स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब तक फिलिपे घर वापस आ चुका था और उन दोनों को वहां ना पाकर उन्हें ढूंढते ढूंढते इस रूम तक भी पहुंच गया था। फिलिपे को आता देखकर वो दोनों छुप जाते हैं और चुपके से फिलिपे को एक हिडन दरवाजा खोलते हुए देखते हैं। जब फिलिपे श्योर हो जाते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, तो वो वापस लॉबी में जाने लगते हैं। उनके वहां से जाते ही जिल और रेमॉन उस दरवाजे को खोलते हैं। अंदर स्टेयर्स थी जो नीचे तक जा रही थी। बेसमेंट की हालत बहुत खराब थी, लेकिन ऐसी जगह में उन्हें बेड और कुछ सामान भी दिखता है, जिसे देखकर रेमॉन कहता है कि शायद फिलिपे यहाँ पर रहता है। रेमॉन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो जिल से बार बार यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी जिल देखती है कि सामने एक वुडन बॉक्स जैसा कुछ है, लेकिन वो लॉक्ड है। एक होल से जिल अंदर देखने की कोशिश करती है तो अंदर एक बच्ची दिखाई देती है।
जो अपना नाम बताती है एना मारिया, और वो ये भी कहती है कि फिलिपे ने उसे होस्टेज बनाया हुआ है। जिल और रेमोन को लगता है कि ये फिलिपे कोई चाइल्ड मर्डरर, किडनैपर या सेक्स अब्यूजर है। रेमोन ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी फिलिपे वहां आ जाता है और उसके हाथों में बंदूक होती है। लेकिन वो बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। वो बार बार भगवान का नाम ले रहा था और उस दरवाजे से दूर जाने के लिए कह रहा था, और वो ये भी कह रहा था कि उन्हें इन दोनों को मारना होगा क्योंकि इन दोनों ने बहुत कुछ जान लिया है। जिल और रेमोन बहुत डर जाते हैं। तभी डेविड पीछे से आकर फिलिपे पर हमला कर देता है। तभी वो सब वहां से भाग जाते हैं और एला को भी रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग फिलिपे के हाथ पैर बांध देते हैं। इसके बाद जब फिलिपे को होश आता है तो वो डेविड से स्पेनिश में कुछ कहता है, लेकिन डेविड को कुछ समझ नहीं आता। उधर जो वुडन बॉक्स है उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। पूरे बॉक्स की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, कुछ सिंबल्स, कुछ मार्किंग्स बने हुए थे। फिर एना मारिया जाती है फिलिपे के पास। पता चलता है कि फिलिपे असल में उसके पिता हैं, लेकिन उसे देखते हैं फिलिपे बहुत डर जाते हैं और प्रे करने लगते हैं। लेकिन एना मारिया बिल्कुल भी नहीं डरती और चाकू दिखाकर कहती है कि मैं सबको मार डालूंगी। फिलिपे कहते हैं मुझे ले लो, इन्हें जाने दो। इस पर मारिया चिल्लाकर उसे चुप हो जाने को कहती है और हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ बदल चुकी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सभी लोग एक साथ हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। तभी अचानक फिलिपे चाकू लेकर एना मारिया पर हमला कर देता है, लेकिन वो कुछ कर पाए उससे पहले रेमोन उससे गोली मार देता है। फिलिपे मर चुका था, लेकिन तभी डेविड नोटिस करता है कि उसके विस्ट पर बहुत सारे कर्स थे, बहुत खून बह रहा था। मतलब वो रूम में आने से पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था। मगर कोई ऐसा क्यों करेगा? और हैरानी की बात तो ये है कि एना अपने पिता की हालत देखकर मुस्कुरा रही थी, मगर कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। फिर वो फिलिपे के ऑफिस में जाते हैं जहाँ बहुत सारे सेंटेंस और विचक्राफ्ट रिलेटेड रिसर्च पेपर्स थे। जिल अपने पिता डेविड से बात करती है, कहती है कि मुझे नहीं लगता फिलिपे कोई पेडोफिल थे, या फिर सिर्फ इस वजह से उन्होंने बच्ची को होस्टेज बनाया हुआ था। और वो हमें उस बॉक्स के सामने देखकर इतना ज़्यादा डर गए थे कि उनके फेस पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस थे, और ये बच्ची भी तो कुछ नॉर्मल नहीं लगती है। उस बॉक्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस बॉक्स को कई सालों से खोला नहीं गया है। तो आप ही सोचो कि ये छोटी सी बच्ची इतने दिनों तक कैसे सरवाइव कर पाई। डेविड को भी ये एबनॉर्मल लग रहा था। तो डेविड और रेमोन फिर से उस बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो फिलिपे की पत्नी का था, और एक फोटो मिलता है जो 1970s का है। उसमें जो बच्ची थी बिल्कुल एना मारिया जैसी दिखती थी। बट ये कैसे हो सकता है? अगर ये लड़की एना मारिया है तो उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम जिना को देखते हैं, वो किचन में है। तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है और जिना से ऐसी बातें कहती है जो सिर्फ जिना को ही पता है। वो जिना को ब्लैकमेल करने लगती है और अपना हाथ जिना के पेट पर रखती है। हम देखते हैं कि जिना का पेट हिल रहा होता है, समथिंग एविल। कुछ देर बाद जिना सभी को बेहोश हालत में मिलती है और उसके सामने एना की लाश थी। अचानक उन्हें दरवाजे पर कोई आहट सुनाई देती है। वही पुलिस ऑफिसर कैप्टन मॉरलिस्ट आए हैं जो उन्हें मिले थे। वो उन सबको वहां देखकर नाराज हो जाते हैं और फिलिपे को ढूंढने लगते हैं। तभी वो लोग उन्हें सब बताते हैं और उनकी लाश भी दिखाते हैं, लेकिन मॉरलिस्ट उनकी कोई मदद नहीं करते, बल्कि उन्हें बेसमेंट में लॉक करने की कोशिश करते हैं। डेविड किसी तरह से उनके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे होस्टेज बनाकर पूछताछ करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब उसे पता चलता है कि ये प्लेस दरअसल शापित है। ये होटल बनने से पहले यहाँ लोगों को फांसी दी जाती थी और इसी जगह बहुत सालों पहले एक विच को भी फांसी दी गई थी, और उसने मरने से पहले वादा किया कि जिन्होंने उसे फांसी दी है वो उन्हें मार डालेगी। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके ब्लैक लाइन में सभी को मार डालेगी, और कैप्टन मॉरलिस्ट उन्हीं में से एक है। 1970 में फिलिपे जब अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने आए थे तो उन्होंने बॉक्स से एक ओल्ड मैन को रिलीज किया था जो दरअसल में पजेस था। उसके बाद उस विच ने उनकी पत्नी को मार डाला और उनकी बेटी एना को पसेस कर लिया। मॉरलिस्ट और फिलिपे जब तक इस विच से लड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें विच के बारे में कुछ डिटेल्स पता चली कि उस विच को सभी के सीक्रेट्स पता हैं और वो सभी को ब्लैकमेल करती है, उन्हें टेम्प्ट करती है जिससे वो उसे मार डाले, क्योंकि जो उसे मारता है वो उसी को पसेस कर लेती है।
वो लोग विच को मार नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उस विच को बॉक्स में होस्टेज बना लिया। एना मारिया के मौत के समय जिना उसके सामने थी और शायद उसने जिना को ब्लैकमेल किया होगा और जिना ने उससे मार डाला। मतलब अभी वो विच जिना के अंदर है। वो लोग जिना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तब तक उस विच ने अपना शिकार ढूंढ लिया था और वो है रेमॉन। वो रेमॉन को ब्लैकमेल करती है और उसकी शैतानी रूप को देखकर रेमॉन उसे शूट कर देता है। कुछ ही देर में वो भी पोसेस हो जाता है। रेमॉन अंदर आने की कोशिश करता है तो मोरेलिस डेविड से कहता है कि इस चुड़ैल को मुझे मारने दो, तुम यहाँ से भाग जाओ। डेविड, लॉरेन और जिल ज़्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि रेमॉन वहाँ पर भी आ चुका था। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और गाड़ी एक लेक में गिर जाती है। सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी लॉरेन रेमॉन के हाथ पर हैंडकफ डाल देती है जो स्टीयरिंग से अटैच था। वो गाड़ी लेक के अंदर जाने लगती है। तभी डेविड सोचता है कि अगर ऐसे में रेमॉन की मौत हो जाती है तो उसकी मौत का कारण लॉरेन बनने वाली है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर में लॉरेन पोसेस होने लगती है और डेविड और जिल वहाँ से उससे घर में वापस ले जाते हैं। वहाँ मोरेलिस कहते हैं कि तुम वापस क्यों आए। तभी लॉरेन उस पर अटैक कर देती है और अब मोरेलिस के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, बट वो इस हालत में भी एक प्लान बनाता है कि तुम लॉरेन को बातों में बिजी रखना और मैं लॉरेन को पीछे से शूट कर दूंगा, उसके बाद तुम यहाँ से भाग जाना। कुछ टाइम में मैं भी मरने वाला हूँ और बिना किसी शरीर के ये विच भी जिंदा नहीं रह पाएगी। डेविड और जिल उसे उलझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो चुड़ैल स्मार्ट निकली। उसे प्लान पता चल गया और उसने सबसे पहले मोरेलिस को ही मार डाला। प्लान फेल हो चुका था। अब डेविड डिसाइड करता है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि चुड़ैल ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो खुद को सेक्रीफाइस करेगा तो वो उसकी बेटी जिल को जाने देगी, क्योंकि तब उसे डेविड का शरीर मिल जाएगा। लॉरेन डेविड को ब्लैकमेल करती है कि उसने जानबूझकर अपनी पत्नी का लाइफ सपोर्ट बंद किया था। ये सुनकर जिल बहुत नाराज हो जाती है। डेविड बहुत मुश्किल से उसे समझाता है कि उसने ये इसलिए किया था क्योंकि उसकी माँ बहुत तकलीफ में थी, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। डेविड उसकी सफरिंग सहन नहीं कर पा रहा था। जिल अपने पिता की मजबूरी को समझती है और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। डेविड को पता था लॉरेन ऑलरेडी वुंडेड है, वो चुड़ैल जरूर डेविड या जिल को प्रोसेस करना चाहेगी। तभी वो लोग लॉरेन को उस बॉक्स में बंद कर देंगे और भाग जाएंगे, लेकिन तभी लॉरेन डेविड पर हमला कर देती है। जिल को लगता है कि वो डेविड को मार डालेगी तो वो पीछे से लॉरेन को शूट कर देती है। डेविड उसके पास जाता है कि उसने ये क्या किया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचाता। जिल खुद उस सेल में जाकर दरवाजा बंद करने के लिए कहती है, मगर डेविड ये नहीं कर पाता। वो अपनी बेटी को यहाँ कैसे छोड़ सकता है। लेकिन कुछ समय बाद जिल पोसेस होने लगती है और भागने की कोशिश करती है और इस बार डेविड दरवाजा बंद कर देता है। फिल्म के एंडिंग में डेविड अब अपनी पूरी लाइफ यहीं पर रुकने वाला है, फिलिपे की तरह। फिलिपे को भी लगता था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अब शायद डेविड कोई रास्ता निकाल पाए और जिल को वहाँ से आज़ादी मिले। इस होप से फिल्म एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।